आप सभी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है बीएससी में, ठीक है। तो अगर आपको हायर एजुकेशन में स्टडी करना है, यानी कि अगर आपको एमएससी करना है, तो आपको अगर भारत के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो किन किन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आपको फेस करना पड़ेगा, इनकी जानकारी मैं आज इस लेक्चर में दूंगा, ठीक है। तो हायर एमएससी यानी हायर एजुकेशन, बीएससी यानी आपका हायर एजुकेशन नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको एमएससी नेशनल इंस्टीट्यूट से करना है, ठीक है, एक होते स्टेट इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। तो अगर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी हमारे भारत के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या वहाँ पढ़ना चाहते हो, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। तो एमएससी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होती है आपकी, वो है आईआईटी जाम एग्ज़ाम, ठीक है। तो आईआईटी यानी क्या होता है? आईआईटी यानी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो शुरुआत में आईआईटी जो है ओनली इंजीनियरिंग करवाती थी, ठीक है, पर अभी आईआईटी से हम साइंस भी पढ़ सकते हैं, यानी साइंस में स्टडी कर सकते हैं, प्योर साइंस में, तो ठीक है। तो एमएससी के लिए आईआईटी जाम एग्ज़ाम कंडक्ट करती है हर साल, ठीक है। तो अगर आप बाद में फाइनल ईयर में जाओगे तब आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो, पर यदि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो अभी से उसकी तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं एग्ज़ाम का लॉन्ग फॉर्म बता देता हूँ। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जाम का मीनिंग होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी, ठीक है। तो ये आईआईटी जाम ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए होती है, ठीक है। आपको अगर फिज़िक्स में एमएससी करना है तो उसको आपको फॉर्म फिल करते हुए आईआईटी जाम इन फिज़िक्स के लिए अपीयर करना पड़ेगा। अगर आपको मैथमेटिक्स में देना है तो मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या कोई लाइफ साइंस का लड़का है, बॉटनी जूलॉजी, तो वो भी आईआईटी जाम की एग्ज़ाम दे सकता है इन लाइफ साइंस, ठीक है। तो आईआईटी जाम थ्रू कहाँ कहाँ एडमिशन मिलता है? तो आईआईटी जो है ओनली वन सिंगल इंस्टीट्यूट्स नहीं है। तो आईआईटी मल्टीपल प्लेसेस पे है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, मद्रास, ठीक है, खड़गपुर, ऐसे डिफरेंट आईआईटीज़ है। तो उसमें अगर और वो जो उसके ऊपर जो कंट्रोल है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और वहाँ पे आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो एमएससी यदि करना है तो वो बेस्ट प्लेस है, ठीक है। अगर आईआईटी नहीं मिलता है तो फिर आप एनआईटी में जा सकते हो, ठीक है। एनआईटी यानी होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो एनआईटी होते हैं वो हर स्टेट में होते हैं, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में एनआईटी नागपुर में है, उसको हम वीएनआईटी बोलते हैं, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन जो भी एनआईटी आईआईटी है उनका कैंपस बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। फिर आईआईटी जाम के एग्ज़ाम थ्रू ही भी आइजर्स में भी जा सकते हो, ठीक है। तो आइजर का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर रिसर्च के लिए ओनली रिसर्च बेसिस के ऊपर वो होते हैं। तो जो आइजर्स होते हैं उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स रन करते हैं, यानी कि वो एमएससी प्लस पीएचडी, यानी लगभग वो 5-5.5 साल का कोर्स होता है, 5 to 6 ईयर्स का आपको वो कोर्स करवाते हैं, जिसमें वो एमएससी भी आपको देंगे और साथ में पीएचडी देंगे, ठीक है। पर अगर आप यदि इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आप सिर्फ एमएससी करके नहीं निकल सकते, आपको साथ में पीएचडी भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वहाँ
आईआईटी जाम का। तो आईआईटी जाम के एग्ज़ाम के थ्रू आप आईआईटी में भी एडमिशन ले सकते हो, एनआईटी में भी ले सकते हो। और एनआईटी ओनली एक ही नहीं है, हर स्टेट में एक एनआईटी है, ठीक है। तो उन सभी एनआईटी आईआईटी मिलके और आइजर मिलके हम जो गवर्नमेंट है आईआईटी जाम की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो एक ही एग्ज़ाम के ऊपर आपकी जो रैंक आएंगी उसके ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करें तो ये होता है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जेस्ट, ठीक है। तो ये जेस्ट जो एग्ज़ाम है वो ओनली फिजिक्स के लिए होती है। ये जो एग्ज़ाम है ओनली फिज़िक्स में अगर आपको एमएससी करना है तो उसी के लिए होती है, और ये भी इंटीग्रेटेड कोर्स रन करती है उसी के लिए, यानी एमएससी प्लस पीएचडी साथ में करना है। ओनली एमएससी में एडमिशन नहीं मिलता, वो आप आईआईटी एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो, पर अगर आपको जेस से हायर स्टडी करना है तो एमएससी प्लस पीएचडी का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। फिर टीएफआईआर जो दूसरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, अगर मैं बात करूँ टीएफआईआर की, तो टीएफआईआर यानी होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो हमारे भारत का अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना गया है। और सबसे टफ एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो टीएफआईआर की होती है। तो टीएफआईआर की एग्ज़ाम्स मैथमेटिक्स में भी होती है और केमिस्ट्री में भी होती है। टीएफआईआर एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे आपको फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको हायर स्टडी में जाना है तो आप टीएफआईआर की एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, वो भी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए होंगे एमएससी प्लस पीएचडी के लिए, ठीक है। और ये हुए एनआईटी आईआईटी की बात, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। तो गवर्नमेंट्स के कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि हमारी गोंडवाना यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। नागपुर यूनिवर्सिटी ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। पर अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एमएससी करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी खुद की अलग से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है हर सब्जेक्ट के लिए। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स के रहो, उसके लिए उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हो तो आपको एमएससी के लिए वहाँ एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में एंट्रेंस एग्ज़ाम ओनली मुझे लगता है पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और अभी कुछ साल पहले औरंगाबाद यूनिवर्सिटी ने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पे एमएससी के लिए एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ है। तो पुणे यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए एमएससी को, तो उनकी भी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की खुद की एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसके ही थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो और जो जनरल अपनी आरटीएम यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ पे एमएससी में कैंपस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको परसेंटेज के ऊपर एग्ज़ाम वहाँ पे लिस्ट लगेंगी, उसके थ्रू आपको एडमिशन होगा। तो वो जो नागपुर यूनिवर्सिटी है या फिर आप गोंडवाना यूनिवर्सिटी में कैंपस में, गोंडवाना यूनिवर्सिटी अभी नई हुई है, नागपुर यूनिवर्सिटी का डिवीज़न होके बाद में जब कैंपस में अगर डेवलप होता है गोंडवाना यूनिवर्सिटी का, गढ़चिरौली का, अगर वहाँ पे एडमिशन चाहिए तो फिर वो परसेंटेज के थ्रू अभी ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको एमएससी करना है तो आपकी फर्स्ट चॉइस रहना चाहिए आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए आपको आईआईटी जाम के एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आईआईटी नहीं मिली तो फिर आप एनआईटी को प्रेफर कर सकते हो, एनआईटी नहीं मिली तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर कर सकते हो, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं मिली तो फिर आप जनरल जो नागपुर यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहाँ पे आप एमएससी के लिए ट्राई कर सकते हो। तो होप स्टूडेंट्स
आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है।